जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिवर्तन का समय चल रहा है। आखिरकार ये समय आना ही था और आ ही गया। जब जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब तब पृथ्वी पर से वो समय आता है और वो समय लोगों की अक्ल भी ठिकाने लगाता है, जिसमें पुराने नियम टूटते हैं और जो घिसा पिटा चला आ रहा है, चली आ रही है प्रथा, उसमें कहीं न कहीं रोक लगा दी जाती है। अब तक न जाने कितनी गायें कटी, कितने गोवंशों की हत्या हुई, पकड़े गए गो तस्कर, लेकिन सुनवाई जस की तस। लेकिन समय बदल चुका है और वो दिखाई पड़ रहा है। कारण इस समय गुरुदेव के साथ न्यायाधीश शनिदेव ने मिला लिया है हाथ और एक्शन में नंबर 1 मंगल देव स्व की राशि जब मेष राशि में पहुंच चुके हैं, तो जब एक्शन ना हो इस समय ये भला कैसे हो सकता है। ये समय केवल बनाने का प्लान वो नहीं है, बल्कि उस प्लान को एग्जीक्यूट जितनी जल्दी किया जाए ये समय वो दिखाई दे रहा है। लोग जाग रहे हैं। अब तक इसलिए अन्याय होता आया क्योंकि कुछ लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ें उठाई। बाकी सब लोग डर के साए में जी रहे थे, सो रहे थे, आंखें खुली, लेकिन फिर भी उन्हें आई हुई थी गहरी नींद। लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति पहुंच गए हैं अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि यानी बुध देव की राशि, तो लोगों का ज्ञान, लोगों का विवेक जागना इस समय ज़रूरी है और हो रहा है वही बड़ा बदलाव इस समय दिखाई दे रहा है। घिसी पिटी प्रथा अब इस समय टूट रही है, खत्म हो रही है, दम तोड़ रही है। समाज बट चुका है 2 धड़ों में। यही मैंने प्रेडिक्शन दी थी काफ़ी पहले कि एक समय आएगा जब दुनिया में ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे जो सही चीज़ को भी गलत ठहराएंगे और दूसरा ग्रुप जो होगा वो सही चीज़ को सही ठहराएगा। जीत अंत में धर्म की ही होती है। लाख कोशिश कोई कर ले अधर्म के रास्ते पर चलकर जीत हासिल करने की, लेकिन वो जीत का रास्ता बहुत जल्दी तो ऊपर पहुंचाता है, लेकिन अंत में वो अधर्म लड़खड़ा जाता है। एक भी पैर उसके सही सलामत नहीं बचते जो इस समय दिखाई दे रहे हैं। अचानक से हुआ वो बदलाव, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और फटाफट एक्शन में आ गई नई सरकार। फेंसेस लगने के लिए ज़मीनें दे दी गई वहाँ पर जहाँ पर कि बांग्लादेश और हमारा बॉर्डर है बंगाल का, वहाँ पर, ताकि घुसपैठियों को रोका जा सके। दूसरा आदेश पारित कर दिया गया कि घुसपैठ को कोर्ट तक नहीं लेके जाना है, बीएसएफ के हवाले करना है। और तीसरी बात, गायें अब नहीं कटेंगी, उनकी बलि नहीं दी जाएगी और इसलिए होगा बड़ा घमासान बकरीद के दिन, क्योंकि वो कट्टरपंथी गैंग जो गाय को काटने में, बलि देने में विश्वास करता है, उनकी हत्या करने में, वो किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं, न कानून, न संविधान, न ही अपना कुरान। ये समय ऐसा है, तू मैं की स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है। जियोपॉलिटिकल की बात करें तो उसमें भी आर्थिक अवस्था चरमरा रही है। कारण है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी है। लेकिन आज की बात, अब नो गाय हत्या नहीं चलेगी, अब गायों की हत्या, क्योंकि समय बदल चुका है। और जब समय की मांग होती है, जो पैटर्न पुराना चलता चला आ रहा है कई सालों तक, उसे ब्रह्मांड तोड़ता है। और ये समय न केवल बंगाल ने आदेश दिया, बल्कि बंगाल, यूपी, एमपी, दिल्ली, अब एक एक करके सभी स्टेट्स ऑर्डर पारित कर रहे हैं। सभी के सीएम का आदेश आता चला जा रहा है कि बकरीद पर गायें नहीं कटेगी, वध नहीं होगा, गो हत्या को बंद करना है। और इसमें केवल हिंदू पक्ष ही नहीं, बल्कि वो मुस्लिम गैंग भी अब आगे आ रहे हैं जो कि कभी इसमें शामिल थे इस कुकृत्य में। यदि आपको भी अपनी कुंडली दिखानी है तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें
और तब अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें जब आपको फीस की जानकारी हो, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि वास्तव में जीवन में ग्रहों के कारण समस्याएं जो आ रही हैं वो कब उसका दी एंड होगा। हर चीज़ का दी एंड लिखा हुआ है, खात्मे की तारीख तय है। ब्रह्मांड उसी प्रकार से उसी पैटर्न पर चल रहा है। ये समय बदलाव का पैटर्न है। ब्रिटिशर्स चले गए, अंग्रेजी सत्ता का खात्मा, मुगल चले गए और हमारे देश में इस समय सनातन का बोलबाला। तो इस समय सनातन का जब बोलबाला चल रहा है, डेफिनेटली वो तभी चल पाएगा जब ऐसी चीज़ें बंद होंगी जो समाज को न सिर्फ गलत रास्ता दिखाती हैं बल्कि लोगों को भी खून खराबे की तरफ अग्रसर करती हैं। तो जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। 721 वर्षों के पश्चात स्वाभिमान का शुक्रवार, जी हाँ, यकीन करेंगे कि 721 वर्षों के पश्चात एक ऐसा भी शुक्रवार आएगा जब जलेगी सनातन की अखंड ज्योत। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रमाण के साथ आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि जब ब्रह्मांड आदेश देता है परिवर्तन का, क्योंकि सनातन की नींव ही भारतवर्ष की असली नींव है। भारतीय संस्कृति सनातन पर ही टिकी हुई है। तो सनातन को केवल भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व मानेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे अभी भी कितने सारे विदेशी विदेश छोड़कर, फॉरेन कंट्रीज छोड़कर भारत आते हैं। मथुरा में, काशी में जाकर वो सनातन को अपनाते हैं, तपस्या करते हैं और तपस्या करने के पश्चात पूरी तरह से भगवा रंग में ही अपने जीवन को बिताने में सफल मानते हैं। यानी भगवा चोला जो पहना फिर कभी नहीं उतरा। तो 721 वर्षों के पश्चात ये बड़ी जीत, वो भी शुक्रवार, जुम्मे का नमाज जिस दिन, और हिंदुओं को कभी भी नहीं मिली भोजशाला में एंट्री, क्योंकि वहाँ बोर्ड लगा दिया गया था कि भोजशाला में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, स्पेशली शुक्रवार को। तो कोर्ट की तरफ से भी आदेश था कि शुक्रवार को जुम्मा होगा और मंगलवार को हिंदू जाएंगे वहाँ पूजा करने, वही नियम चल रहा था। लेकिन 2026 है ये, तो 2026 में नियम ना टूटे, व्यवस्था ना बदले, सिस्टम ना कोलैप्स हो, तो फिर कैसे काम चले। वो सिस्टम जो वास्तव में भारतीय संस्कृति को मजबूत करता है, अब वो सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है। लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि जो प्रमाण साक्ष्य हैं, शंख है वहाँ पर, गदा है वहाँ पर, चित्र खुदे हुए हैं वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के, हमारे शंख के, गदा के, जब वहाँ पर चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसके वहाँ पर तस्वीर है, खुदी हुई है ये आकृतियाँ दीवार पर, उसको कैसे आप मिटा सकते हैं। जब प्रमाण साक्ष्य यानी जो हमारा था उसे छीन लिया गया, अब जो छीन लिया गया वापस उसे हम वापस ले रहे हैं। तो अखंड ज्योत जली प्रतीकात्मक मूर्ति के सामने माँ सरस्वती की, लेकिन इस आशा में कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था 2003 में, जब वो भोजशाला के वहाँ गए थे विजिट करने एमपी राजस्थान में, तब वहाँ पर वो भोजशाला में एक सीनियर पर्सन से मिले 95 ईयर्स। उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ये प्रधानमंत्री आकर इन्होंने वादा किया था कि एक दिन हमारी जीत होगी और जो लंदन के म्यूज़ियम में रखी गई है माँ सरस्वती की प्रतिमा, जिसे लेकर चले गए थे ब्रिटिशर्स, वो वापस लाई जाएगी और यहाँ पर भोजशाला में उन्हें स्थापित किया जाएगा। लेकिन उसके पहले हनुमान चालीसा, बज गए ढोल नगाड़े, शंख की आवाज़, और वो शुक्रवार जो बन गया स्वाभिमान का शुक्रवार। इसे ही कहते हैं बदलाव। और आने वाले समय में वो बदलाव आप देखेंगे जब स्टार्ट जो हो चुका है, जिसकी बात मैंने कही पहले ही कि इस समय 2 धड़ों में बट गया है हमारा समाज, ये दुनिया, क्योंकि अब वो लोग जो अन्याय को सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हें भी लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मुस्लिम पक्ष में ही बहुत सारे धर्म गुरु वो आके इस्लामिक स्कॉलर ये कह रहे हैं कि नहीं, गायों की हत्या बंद कर देनी चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है, जो कानून बन गया है पशुवध कानून, उसको स्ट्रिक्टली लागू किया गया है।
जहाँ जहाँ पर वहाँ भी, और जहाँ नहीं लागू किया है वहाँ भी। कुरान भी ये परमिशन नहीं देता है कि पशुवध किया जाए या गायों की हत्या की जाए, स्पेशली गायों की हत्या तो नहीं करनी है। और जब बंगाल में ये हुआ, उसके पश्चात दिल्ली, उसके पश्चात यूपी, एमपी, एक एक करके सारे सीएम अब ये घोषणा करते चले जा रहे हैं कि ये गायें अब नहीं कटेंगी, पशुवध नहीं होगा। लेकिन इसे लागू करने में कानून तो बना दिया गया बंगाल में, और स्ट्रिक्टली लागू भी कर दिया गया। घुसपैठ के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट उन्होंने एक्शन लिया है। लेकिन जितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं शुभेंदु अधिकारी, एक्शन तुरंत स्टार्ट। मंगलदेव है स्वराशि 20 जून तक, और भी कड़े फैसले सीएम के द्वारा, पीएम के द्वारा लिए जाएंगे। और साफ सफाई हो रही है गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा, जो जाएंगे इसमें उच्च की राशि 2 जून को। और शनिदेव, राहु, केतु, ये लोग तो मिलकर पूरी तरह से साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, यानी पूरा सिस्टम चेंज होगा इस समय। तो जो होता चला आया है अब नहीं होगा। जो अपराधी बैठे हुए हैं अब भी ये सोचकर कि आने वाले समय में भी अपना घर नोटों से भर लेंगे, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो जिसमें एक से एक भयंकर खुलासे हो रहे हैं, तो जो पहले होता आया वो अब नहीं होगा। क्योंकि अब सरकार न सिर्फ जाग गई है, बल्कि सरकार ने अपनी मंत्रियों की भी क्लास लेनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, पूछा गया है कि भाई आपने क्या काम किया, काम गिनवाइए, कितना काम किया। धरातल स्तर पर केवल डायलॉग बाजी से अब काम नहीं चलेगा, अब रियल स्तर पर काम करना पड़ेगा, वास्तविक स्तर पर धरातल पर रहकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये ग्रहों की चाल जो मई और जून में दिखा रही है, वो यही दिखा रही है कि यदि सतर्क नहीं रहे, और जो लोग भी इस तरह से ग्रांटेड वे में ले रहे हैं चीज़ों को, हमारे ही देश में रहकर हमारे देश के खिलाफ छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, जो मुंह में राम बगल में छुरी लेकर चल रहे हैं, जो जय श्री राम के नारे से चिढ़ते हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव यूपी में नज़दीक आ रहा है तो स्टेटस लगा देते हैं हनुमान जी का और श्री राम जी का। नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चिढ़ते हैं तो हो गया, स्टार्ट हो चुका है परिवर्तन हर तरीके से। कानून में भी आने वाले समय में बड़ा बदलाव। वो जज जो कि कुर्सी पर बैठकर इस समय गलत कोई भी कार्य में लिप्त हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रमाण के साथ आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ट्विशा केस में उनकी सास जो कि ऑलरेडी जज हैं, उन्होंने मृत्यु के पश्चात अपनी बहू के 40 जजों को फ़ोन लगाया। अब ये बहुत बड़ा विषय बन गया है कि क्या किसी आम इंसान को कानून सही तरीके से न्याय नहीं दे पाएगा हमारे देश का। और जब सही तरीके से न्याय नहीं होता हमारे देश में, धरती पर या कहीं विदेशों में, तब ब्रह्मांड लेती है सारी चीज़ें अपने हाथों में, और तब होता है वो न्याय जिसे कहते हैं ब्रह्मांडीय न्याय, जो बेआवाज़ लाठी होती है लेकिन बहुत तगड़ा प्रहार होता है। जो इस समय हो रहा है, सारी चालाकी धरी की धरी रह जा रही है, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सारे कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, कौन क्या बातें कर रहा है। मैसेज डिलीट करने से या कॉल डिटेल डिलीट करने से कुछ नहीं होता, उसको फिर से हम देख सकते हैं कि कितना मिनट बात किया, किसने किया। यही एडवांस टेक्नोलॉजी। तो आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण है उन लोगों के लिए जो गलत कर रहे हैं और अब तक पर्दे के पीछे छिपे बैठे हैं। कोलकाता में आरजीकर फाइल खुल चुकी है, वो डॉक्टर बिटिया की फाइल जो कि बंद कर दी गई थी, कारण ममता बनर्जी ने चाल चल दी। सीबीआई की जांच हो रही है, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब सीबीआई को ही कोर्ट का आदेश है, एसआईटी गठित करो, फिर से एक बार जांच करो, सारों को फिर से क्रॉस क्वेश्चन करो। केवल एक इंसान जेल के अंदर, जबकि साक्ष्य है कि एक इंसान ने वो कुकृत्य नहीं किया। अब तो न्याय का समय है, और न्याय ऐसा होगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। न्याय इस समय ब्रह्मांडीय न्याय, धरातल पर न्याय हुआ नहीं। आरजीकर में धरातल पर न्याय नहीं हुआ। एक बहू मार दी गई क्योंकि उसका परिवार बहुत हाई फाई, उनके पति समर्थ, वकील, सास जज,
तो कैसे करे कोई उम्मीद। लेकिन जब खटखटाया जाता है दरवाज़ा ऊपर वाले का, और जब प्रेशर बनता है, प्रेशर आ जाता है सरकार पर, तो प्रेशर के कारण सरकार को भी दोबारा सोचना पड़ता है। तो चीज़ें इस समय अलग दिखाई दे रही हैं। अन्याय दम तोड़ेगा, न्याय की होगी जीत। युग परिवर्तन का ये समय, जिसको भी न्याय की अब तक न्याय जिसको नहीं मिला, इस समय दोबारा खुलवाएं फाइल। समय कुछ अनोखा है। डेफिनेटली न्याय 100% मिलकर ही रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत, मैं आज तक नहीं भूली हूँ वो केस। सुशांत सिंह राजपूत को आखिरकार इंसाफ नहीं मिला। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी इस समय जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, खुलवानी चाहिए फाइल सुशांत सिंह राजपूत की। मुझे लगता है उनको भी न्याय मिलेगा। ये समय कुछ ऐसा है 2029 तक का, 30 से समय में फिर बड़ा परिवर्तन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।